औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। डीएचक्यू हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह में मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ आसानियाँ होंगी, जिससे आप लोग बायोसाइकोसोशल मॉडल को ज़रा आसानी से समझ पाएंगे। तो हमने सेंटर पे भी स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट जो आउटलाइन थी उसमें, तो जो पहली चीज़ थी वो हमने स्कूल ऑफ थॉट से स्टार्ट किया था। लेकिन साइकोलॉजी की डेफिनेशन और बायो साइको सोशल मॉडल को हमने स्टार्ट इसीलिए किया था कि जो भी बंदा जो एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, या वो मेडिकल साइंस में है, तो वो बायो साइको सोशल मॉडल से नहीं निकल सकता। तो जब ये चीज़ें हम बायो साइको सोशल मॉडल को समझ लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी डायग्नोस करने के लिए, केस फार्मूलेशन करने के लिए, साइकोथेरेपी करने के लिए। तो ये आसानियाँ हो जाती हैं अगर हम बायो साइको सोशल मॉडल को सही तरह से समझ लें। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेफिनेशन। तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी की डेफिनेशन हर बंदे ने, आप लोगों ने सब ने देखी हुई है, और ये बहुत देर से चली आ रही है। तो एपीए के अकॉर्डिंग है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो माइंड, ब्रेन और माइंड में अब फ़र्क है। ब्रेन होता है फिजिकली, और माइंड होता है जो ब्रेन का फंक्शन होता है। तो और बिहेवियर, तो एपीए कहते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी स्टडी है माइंड की और बिहेवियर की। बिहेवियर होता है कोई भी एक्शन है, वो बिहेवियर है, ठीक है। उसके बाद है जी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड फंक्शन। उसके बाद है जी ह्यूमन माइंड की स्टडी है और उसके फंक्शन की। तो अब अगर देखें तो साइंटिफिक स्टडी वो होती है जिसको हम प्रूव कर सकें। तो साइकोलॉजी वो स्टडी है जो इन दोनों को, ह्यूमन माइंड और फंक्शन को प्रूव करती है। नेक्स्ट है जी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो अब अगर स्टडी, पहले भी बिहेवियर की बात हुई, उसके बाद अगर हम देखें मेंटल प्रोसेस क्या है। मेंटल प्रोसेस होती है रीजनिंग, इमोशंस हैं, मेंटल प्रोसेस है, परसेप्शन है, इमेजिनेशन है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, ठीक है। तो ये सारी मेंटल प्रोसेस है। तो जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। तो ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी जो आप लोगों ने पहले बहुत दफ़ा देखी हुई है, आप शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी बायो साइको सोशल में जो फर्स्ट पे है मॉडल में, जो वो है बायो। बायो में जो चीज़ें आती हैं फिज़िकल आती हैं। फिज़िकल हम देखें, फिज़िकल में जेनेटिक मेकअप है। तो जेनेटिक मेकअप में वो चीज़ें आती हैं जो हमें इनहेरिटेड होती हैं, जो हम फैमिली में ट्रांसफ़र होती हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो किसी फैमिली में, किसी फ़र्द को, तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो हो जाएंगे। और अगर हम देखेंगे तो जेनेटिक मेकअप में, तो स्किज़ोफ्रेनिया की बात होगी। इसके बाद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव जो डिसऑर्डर है, ये भी नेक्स्ट जाके हम देखते हैं कि लोगों में ट्रांसफ़र हो जाता है। एपिलेप्सी ट्रांसफ़र हो जाती है, माइग्रेन ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो ये फिज़िकल में जो जेनेटिक मेकअप आता है। उसके साथ साथ अब नेक्स्ट पे है जी फिज़िकल ड्रामा। कोई भी फिज़िकल ड्रामा हो सकता है जो हमारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है। जैसे अगर किसी की हेड इंजरी हो जाती है, उसी की वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। जिस्म के किसी और हिस्से पे इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से आना शुरू हो जाते हैं। जब बर्थ हो रही होती है, मिस हैंडलिंग की वजह से ये चीज़ें आ जाती हैं। एपिलेप्सी फिज़िकल ड्रामा की वजह से होती है। हेड इंजरी अगर हो जाए तो उन लोगों में एपिलेप्सी हो सकती है, ठीक है। तो ये फिज़िकल ड्रामा में बायोलॉजिकल जो जेनेटिक मेकअप के साथ साथ और फिज़िकल ड्रामा इसमें बहुत रोल प्ले करता है। उसके साथ अगर हम देखें तो इन्फेक्शन है। बहुत सारी इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं। तो इन्फेक्शन में अगर हम देखें तो मीज़ल हो सकती हैं,
और चिकन पॉक्स की वजह से भी अगर किसी को हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल जो हिस्ट्री है ये बहुत ज़रूरी है। जब हम पूरी हिस्ट्री बायोलॉजिकल लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें प्रॉब्लम जो पहले थे उसकी वजह से अभी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है साइको। साइको में अगर देखें तो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर है, फिर साइकोलॉजिकल फियर है, अवॉइडेंस है, डिस्ट्रेस है, बिलीफ, करंट कोपिंग मेथड एंड एट्रीब्यूशन, सेल्फ स्टीम एंड सोशल स्किल। अब थॉट्स पे देखें तो थॉट्स जो होते हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो वो उस हिसाब से चलेगा। अगर थॉट्स की बात करें तो हमारे सोचने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट हो सकता है। अब अगर सीबीटी में आप जाएंगे तो टनल विजन एक बहुत अच्छी टर्म यूज़ होती है। टनल विजन होता है कि हम जहाँ पे फोकस करते हैं, मतलब एक पेपर को फोल्ड करें, फोल्ड करके अपनी आँख पे रखें और फिर उस जगह पे देखें। तो जिस जगह पे वो फोकस करेंगे आप वहाँ से देख सकते हैं, इर्द गिर्द से आपको नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप नेगेटिविटी को देख रहे होंगे तो आपको नेगेटिविटी नज़र आएगी, अगर आप पॉजिटिविटी को देखेंगे तो पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो जो थॉट्स हैं वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इमोशंस है, इमोशन में फियर भी है, हैप्पीनेस है, एंगर है, ये सारे इमोशंस हैं। तो अगर तो इमोशंस सही चैनलाइज हुए तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर इमोशन सही चैनलाइज नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर बिहेवियर है, बिहेवियर साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो जिस तरह के इमोशंस और थॉट्स आएंगे उसी तरह का बिहेवियर प्ले करेगा। तो उसके बाद है साइकोलॉजिकल फियर। तो फियर भी एक इमोशन है, बहुत हेल्दी इमोशन है, पावरफुल इमोशन है। ठीक है, तो फियर हमें सर्वाइवल की तरफ लेके जाता है। अगर फियर नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फियर में दो चीज़ें आती हैं, फाइट एंड फ्लाइट। तो या तो हम कोई फियर हो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं या फिर फ्लाइट करते हैं। तो अगर तो फाइट करेंगे तो फाइट करने के बावजूद अगर आप वो चीज़ पे कॉप अप नहीं भी कर पाते, लेकिन आप सीख जाते हैं कि आपने कॉप अप कैसे करना है या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और अगर फ्लाइट कर गए तो आपको सारी चीज़ों से पता नहीं चलेगा कि वो बेसिकली था क्या। तो जब तक आप फ्लाइट करते रहेंगे तब तक आप फियर पे काबू नहीं पा सकते। तो फियर में फाइट और फ्लाइट का कंसेप्ट होता है। उसमें एक अवॉइडेंस भी होती है फियर में। अवॉइडेंस वो चीज़ है कि आप उस जगह पे जाते ही नहीं हैं। मतलब आपको पता चला कि क्लास में जो क्लास वर्क है वो मैंने नहीं किया और मुझे उसकी वजह से पनिशमेंट होगी, तो आप वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये अवॉइडेंस है। तो फाइट है, फाइट करना, और फ्लाइट है आप वहाँ पे जाके फ्लाइट करते हैं, आप सिचुएशन को देख के फ्लाइट करते हैं। तो फाइट, फ्लाइट और अवॉइडेंस। अवॉइडेंस है आप उस जगह पे जाते नहीं। तो अवॉइडेंस ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट, और फ्लाइट ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू फाइट। ठीक है, तो अगर आप फाइट करेंगे तो आप उस पर काबू पा भी सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रेस। तो फियर की वजह से डिस्ट्रेस भी हो सकती है। फिर बिलीफ है, हमारे बिलीफ बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर किसी का मिथ हो कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, फलां बंदा अगर मुझे सुबह सुबह मिल गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमारे और बहुत सारे बिलीफ हैं। तो बिलीफ हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। फिर उसके बाद है जी साइको में करंट कोपिंग मेथड। तो कोपिंग मेथड होते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप उसको कैसे कॉप करते हैं, आप उससे निकलते कैसे हैं। ठीक है, तो रिसर्चेस में बताते हैं कि जिन लोगों का रुझान अल्लाह की तरफ ज़्यादा होता है वो जल्दी कॉप अप कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग। तो कोपिंग मेथड का मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम से निकलते कैसे। फिर है एट्रीब्यूशंस। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ या दूसरों के साथ आपका लगाव कैसा है। तो जैसा लगाव होगा उस हवाले से आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिर साइको में है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मीन है कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो सिंपल सा अगर हम कंसेप्ट लें तो जैसा आप अपने आप पे गुमान करते हैं, अपने आप को समझते हैं, वैसे ही
आप उन चीज़ों को फेस, अगर आप अपने को समझते हैं कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप प्रॉब्लम में घिर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ स्टीम है, आप कॉन्फिडेंस है, तो आप कॉप अप भी कर जाते हैं, ठीक है। और अगर आपकी हाई सेल्फ स्टीम है, उसमें नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। रियलिटी में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है सोशल स्किल्स। तो सोशल स्किल बहुत ज़रूरी है। क्या आप कहीं पे भी जाते हैं, सोशल स्किल का मतलब ये है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उन लोगों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो ये सोशल स्किल है, ठीक है। अगर आपकी सोशल स्किल नहीं होंगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अगर आप बच्चों में देखेंगे, तो जब आप उन बच्चों को रूल आउट कर रहे होते हैं उनमें, तो उनमें आप देखते हैं कि एक तो सेल्फ हेल्प स्किल देखते हैं, उसके साथ सोशल स्किल बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर सोशल स्किल नहीं है, तो हम देखेंगे कि ये कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ तो नहीं जा रहा। तो सोशल स्किल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी साइको इसलिए आता है कि अगर सोशल स्किल नहीं होगी, तो आप साइको की तरफ जा सकते हैं, प्रॉब्लम साइकोपैथोलॉजी की तरफ जा सकते हैं आप, अगर आपकी सोशल स्किल नहीं है। इसलिए इसको साइको में डाला है, अदरवाइज इसको सोशल में डालना चाहिए था। उसके बाद सोशल में अगर आ जाए, तो थर्ड पॉइंट है इसका, तो सोशियो इकोनॉमिक। अब अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से अगर देखें, आपका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, अगर लो है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत हाई है तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से आप में प्रॉब्लम हो सकती है। सोशियो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, आप उन लोगों में एडजस्ट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। अगर आप उन लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब सोशल एनवायरनमेंटल में अगर आप देखेंगे, तो आपका जो वर्क प्लेस है उसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, आपके कोलीग कैसे हैं, ठीक है। आपके पीयर ग्रुप कैसा है, वो कोऑपरेटिव है नहीं कोऑपरेटिव है, तो वो सारे भी इसमें सोशल एनवायरनमेंटल में आ जाएंगे। कल्चर फैक्टर है, कल्चर फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आपका जैसा कल्चर होगा वैसे ही आप पे उसका इफ़ेक्ट होगा। कल्चर की एक डिमांड होती है, अगर कल्चर की डिमांड जैसी होगी वैसा आप लोगों को करना पड़ता है, तो डिमांड की वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो वर्क मतलब जैसे हम पहले हमने बात की कि वर्क प्लेस देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसा है। इसके साथ साथ वर्क कैसा है, जो आप वर्क कर रहे हैं, क्या वो आप कंफर्ट होते हैं नहीं होते हैं। आप जब जाते हैं तो आप का दिल लग जाता है, नहीं दिल करता है काम करने को, या जो वो काम कर रहे होते हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं सोशली, ठीक है। मतलब एक बंदा है, वो उसका अपने एरिया में अच्छा मकाम है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा होता है जो वो एक्सेप्टेबल ना हो, तो उसके लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिजनेस है, बिजनेस में अगर लॉस हो गया, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। फैमिली सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आप एक फैमिली में रह रहे हैं, ऐसी फैमिली में अगर रह रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम हर टाइम चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब बात के बगैर अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, छोटी मोटी नोक झोंक ये वो इस तरह की चीज़ें चल रही होती, तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और अगर जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा, तो आप में प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। सर, फैमिली सर्कमस्टेंसेस एंड बेनिफिट्स, अगर आप देखेंगे तो फैमिली सर्कमस्टेंसेस अच्छा होगा तो बेनिफिट्स होंगे, नहीं होगा तो कॉस्ट होगा उसका। इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और स्कूल, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक के साथ साथ हम स्कूल को भी देखते हैं सोशल में। तो आप अगर किसी स्कूल ऐसे में जाते हैं जहाँ पे आप एडजस्ट नहीं हो पाते, आप हाई फैमिली से हैं और लो लेवल के स्कूल में अगर जा रहे हैं, फिर भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप लो सोशियो इकोनॉमिक्स से हैं और हाई स्कूल में चले जाएंगे जहाँ पे हाई लेवल के लोग हैं, हाई सोशियो इकोनॉमिक्स के लोग हैं, तो वहाँ भी आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी, और उसके साथ साथ आपके जो क्लास फेलोज़ हैं वो कैसे हैं, बुली तो नहीं करते हैं आपको, और उनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है, आप स्कूल में आपके साथ टीचर का रवैया कैसा है, तो ये सारा सोशल में
आ जाएगा। अब ये तो चीज़ें थी बायो साइको सोशल, हमने देखा। अब बायो साइको सोशल में उन्होंने एक डायाग्राम बनाया जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी में भी आती हैं और साइको में भी आती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी में भी आती हैं और सोशल में भी आती हैं। अब पहले देखें जी, बायोलॉजिकल अगर देखें तो फिज़िकल हेल्थ है हमारी, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे हमने पहले फिज़िकल ड्रामा की बात की थी, तो अगर उसकी टांग काटी जाती है, हाथ काटा जाता है, तो डिसेबिलिटी में आ जाएगा, तो ये भी बायोलॉजिकल आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, जैसे हमने पहले बात की है कि कोई जेनेटिकली अगर प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र आपकी नेक्स्ट जनरेशन में हो जाए। जैसे अगर जेनेटिकली हो तो 46% अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज़ें ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ट्विन्स में देखें तो डाइज़ाइगोटिक की बजाय मोनोज़ाइगोटिक में ज़्यादा चांसेस होते हैं इसको ट्रांसफ़र होने के, ठीक है। तो अब अगर हम देखें बायोलॉजिकल में नीचे देखें तो ड्रग इफ़ेक्ट सोशली भी आ रहा है और फिज़िकली भी आ रहा है। तो ड्रग जो बंदा लेगा उसको फिज़िकल इफ़ेक्ट भी होंगे और सोशल इफ़ेक्ट भी होंगे। आप ड्रग एडिक्शन के किसी बंदे को भी देख लें, अगर उसका फैमिली में या अब इसके उसके इर्द गिर्द सोशल सर्कल में नहीं भी पता कि वो ड्रग लेता है, लेकिन वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो खुद ही उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो अपने रिलेटिव में नहीं जाएगा, वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो आंख उठा के बात नहीं कर पाएगा, वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल में पीयर है, फैमिली सर्कमस्टेंसेस है, स्कूल, वो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब फिज़िकली में टेम्परामेंट है और आईक्यू है, ठीक है। तो फिज़िकली जैसे हालात होंगे इंसान के, वैसे इसका टेम्परामेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर फिज़िकली हेल्दी नहीं है तो टेम्परामेंट भी उसी हिसाब से होगा, और फिज़िकली ही आईक्यू बेस करता है। आईक्यू इसीलिए फिज़िकली बेस करता है कि अगर उसको हेड इंजरी हो गई है या उसमें और कोई प्रॉब्लम होंगे तो उसका आईक्यू लो हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। और अगर हम साइकोलॉजिकल देखें तो साइकोलॉजिकल हम देखते हैं तो इसमें भी अगर साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब है तो उसका आईक्यू डिस्टर्ब हो सकता है। साइकोलॉजिकल अगर डिस्टर्ब है तो उसका टेम्परामेंट भी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अगर उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उसका टेम्परामेंट उस हिसाब से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ ऐसा मिसहैप हो गया जिसमें वो डिस्टर्ब है, तो क्या तो कर सकते हैं, वो अग्रेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसका आईक्यू लेवल भी लो हो सकता है। तो इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, सेल्फ स्टीम की बात कर चुके हैं, कॉपिंग स्किल्स की बात कर चुके हैं, और सोशल स्किल की भी बात कर चुके हैं। तो ये था बायोलॉजी साइको सोशल मॉडल का डायग्राम, जिसमें हमने दो चीज़ें वो भी डिस्कस की हैं जो इन तीनों में भी आती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो फैमिली रिलेशनशिप और ड्रामा भी इन दोनों में आता है, साइकोलॉजिकल में भी आता है और सोशल में। अब सोशल में देखें तो फैमिली रिलेशनशिप अगर देखेंगे तो सोशली होते हैं, तो अगर फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और अगर फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर हम ड्रामा को देखें तो अगर कोई सोशली ड्रामा हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी की डिवोर्स हो जाती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, तो ये सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। और सोशल प्रॉब्लम की वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएंगे, सेल्फ स्टीम लो हो सकती है, उसमें एंग्जाइटी आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे सोशल ड्रामा की वजह से भी ये हो सकते हैं, और ड्रामा फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था बायोसाइको सोशल मॉडल का डायग्राम। अब जो इसका लुब्बे लुभाव है वो ये है कि बायो साइको सोशल मॉडल से आप नहीं निकल सकते। आप मेडिकल स्टूडेंट हो या आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो या डॉक्टर हो, जब तक आप हिस्ट्री लेना, फिर डायग्नोज करना, थेरेपी करना, ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट करना, वो बेस ही इसी पे करता है, बायो साइको सोशल मॉडल पे। अकॉर्डिंग टू इस मॉडल से हम उसकी थेरेपी या ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।